फायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको एक जानकारी हमने दी थी कि जेलेंस्की फ्रांस की यात्रा पर गए और 100 राफेल खरीदने का अपना इंटरेस्ट जाहिर करके चले आए इमानुएल मैक्रोन के पास। ये खबर अगर आपको याद है तो इससे आगे की खबर याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कि F-35 को बेचने के लिए ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितने दिनों से आप लोग जियोपॉलिटिक्स की इन घटनाओं को सुन रहे हैं, अब तक एक क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आ चुकी होगी कि इस दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट को बेचने को लेकर तमाम प्रयास रहते हैं। चाहे अभी तेजस का हमारा एयर शो के अंदर क्रैश होना हो, उसकी मजाक बनाने को लेकर के चाइनीज प्रयास हो, पाकिस्तानी प्रयास हो, ये सब बातें निकल कर कहां से आती हैं कि अल्टीमेटली डिफेंस इक्विपमेंट कौन कितना बढ़िया से बेचेगा, नंबर एक। और दूसरा, किसके पास इतनी पावर है जिसको लोग मानते होंगे। अमेरिका लगातार ना केवल F-35 बेचने में बिजी है, बल्कि दुनिया में जो हर दिन गिनाता है कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, उनमें रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहता है। क्योंकि अब उसको दुनिया में अगर अपना वाकई में सिक्का चलाना है, तो उसे पीस प्रेसिडेंट बनने के लिए दुनिया में ये प्रूव करना होगा कि मैंने रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। अब देखो, यूक्रेन ने क्या गलती कर दी थी कि वो F-35 में रुचि ना दिखाकर राफेल में दिखा दिया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ में बिट्रेयल कर दिया, एक प्रकार का धोखा कर दिया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो F-35 के लिए गुण गवा रहा था, राफेल की खिल्ली उड़वा रहा था, उसको बड़ी इस बात से चोट लगी। चोट लगी तो उसके परिणाम भी आपके सामने आने में देर नहीं लगी। भाई साहब, ट्रंप ने यूक्रेन के सामने 28 सूत्रीय मांग रख दी है। जैसे आपने पीस गाजा प्लान सुना था ना, बिल्कुल वैसे ही रशिया यूक्रेन के लिए 28 पॉइंट का पॉइंट निकल कर आया है। और वो भी अभी अमेरिका द्वारा ऑफिशियल नहीं आया है। अमेरिका ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा है बकायदा यूक्रेन, जो लेकर गया 28 सूत्रीय मांगे। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है, जेलेंस्की खुद बाहर निकल कर आए हैं और देश के सामने कल रात को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे देशवासियों, हमारी हालत बहुत खराब है। अगर हमारे पास में कोई भी विकल्प बचा है तो वो सिर्फ इतना है कि या तो हम अपना एक साथी खो दें या फिर हम अपनी शांति खो दें। साथी खो दें यानी अमेरिका खो दें और शांति खो दें यानी कि युद्ध जारी रखें। इनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर जेलेंस्की के समर्थन में हजारों ट्वीट हो रहे हैं। जेलेंस्की के समर्थन में यूक्रेन के लोग उतर आए हैं कि ट्रंप के साथ नहीं बहना है। ट्रंप के साथ नहीं बहना है। डू यू सपोर्ट जेलेंस्की, यस और नो? जेलेंस्की जेलेंस्की सोशल मीडिया पर चल रहा है क्योंकि ट्रंप जैसे हमास और इजराइल के बीच में समझौता कराते कराते इजराइल की तरफ से बैटिंग कर गए, लेकिन दुनिया को दिखाया कि मैं गाजा की तरफ से खेल रहा हूं। वैसे ही रशिया यूक्रेन में यूक्रेन का साथ दिखाते दिखाते रूस के साथ खेल गए। लेकिन रूस के मामले में आप में से कई लोग इस तरह से भी सोचेंगे कि सर, रूस पर भी तो बहुत पाबंदियां लगाई हैं, उसके ऊपर भी इतने सैंक्शन लगाए हैं, भारत को तेल खरीदने की मना किया जा रहा है। ये सब कुछ वो प्लान है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कि इंडिया को बोलेंगे तेल ना खरीदे ताकि तुम पर हमने प्रेशर क्रिएट किया, लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया तुमसे तेल नहीं खरीद करके हमारी बात को बड़ा करेगा, रशिया तेल ना बेचकर बात को बड़ा करेगा और उतने में हम यूक्रेन को दबा देंगे। मतलब एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग चल रही है। पता नहीं ये भाई साहब किस तरफ से खेल रहे हैं, बैटिंग लेकिन दोनों तरफ से कर रहे हैं। देखकर तो लग रहा है कि पुतिन का ज्यादा ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो जेलेंस्की से कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तुम्हारे पक्ष में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो बात इन्होंने कल फिर से दोहरा दी। विदाउट अस यू डोंट हैव एनी कार्ड, तुम्हारे पास हमारे बिना कुछ भी नहीं है। ये बात दोहराते हुए ट्रंप ने फिर एक बार जेलेंस्की को आईना दिखा दिया और बताया कि जो हम कहेंगे तुम्हें फाइनली वही करना पड़ेगा। ट्रंप का 28 पॉइंट प्लान निकल कर आया, पीस प्लान, जिसको जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया। ये सुबह की खबर बनकर आ रही है, लेकिन इस रिजेक्शन को अभी ऑफिशियल वो नहीं मिला है। मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, ये दोनों जो न्यूज आप सुन रहे हैं, इन दोनों में ना तो अमेरिका ने ऑफिशियली इस बात को कहा और ना ही यूक्रेन ने ऑफिशियली इसको डिनायल की बात कही। लेकिन ये इतनी चर्चा क्यों आ गई? क्योंकि यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जेलेंस्की ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के देशों से बात कर ली है जो उसके समर्थन